आज का विषय है गर्भाधान में पंच तत्वों का विचार। 16 संस्कारों में गर्भाधान संस्कार प्रथम संस्कार है और प्रमुख संस्कार है। मुख्य रूप से इस प्रथम संस्कार पर शास्त्रानुसार विचार करना चाहिए और चलना चाहिए। जब मानव शरीर की रचना होती है, यह प्रथम संस्कार जो गर्भाधान संस्कार है, इसी पर निर्भर है। जैसे संस्कार से गर्भाधान होगा, संतान उसी प्रकार जन्म ले। तो इस पर कुछ विचार करते हैं। शास्त्र में बताया गया है कि शरीर में यदि वायु तत्व का उदय हो और उस समय गर्भाधान किया जाए तो संतान सुखी जन्म लेती है। यदि जल तत्व का उदय हो, उस समय गर्भाधान किया जाए तो संतान महासुखी और कीर्तिमान जन्म लेती है और विशेष रूप से कन्या का जन्म होता है। यदि अग्नि तत्व के उदय में गर्भाधान किया जाए तो वह गर्भ ठहरता नहीं, और यदि ठहर भी जाए तो संतान अल्पायु होती है। पृथ्वी तत्व के उदय में पुत्र जन्म होता है और वह पुत्र सुखी और सौभाग्यशाली होता है। आकाश तत्व के उदय होने पर यदि गर्भाधान किया जाए तो गर्भ की हानि होती है और वह संतान अल्पायु होकर के रह जाता। तो इस प्रकार पंच तत्वों के उदय होने पर संतान की उत्पत्ति होती है। अब कैसे पता कर लिया जाए कि हमारे शरीर में कौन सा तत्व चल रहा है? तो इसका विधान है कि अपने दोनों अंगूठे से दोनों कान के छिद्र को बंद कर दें, तर्जनी से दोनों आँख को बंद कर दें, मध्यमा से दोनों नाक को बंद कर दें और अनामिका से मुख को बंद करके फिर अंदर देखें कि कौन सा कलर दिखाई देता है। यदि पीला कलर दिखाई दे तो पृथ्वी तत्व का उदय होता है। श्वेत दिखाई दे तो जल तत्व का उदय होता है। रक्त दिखाई दे तो अग्नि तत्व का उदय होता है। श्याम वर्ण नीला वर्ण दिखाई दे तो वायु तत्व का उदय होता है। और यदि बिंदु बिंदु दिखाई दे, हजारों लाखों बिंदु दिखाई दे, तो आकाश तत्व का उदय होना समझना चाहिए। इस प्रकार पहले ही बता दिए हैं कि यदि पीला कलर दिखाई दे तो पृथ्वी तत्व, और पृथ्वी तत्व में यदि जन्म होता है, पृथ्वी तत्व के उदय होने पर यदि गर्भ धारण होता है तो पुत्र का जन्म होता है और वह संतान सुखी और सौभाग्यशाली होती है। उसके बाद श्वेत, यदि श्वेत कलर दिखाई देता है तो जल तत्व का उदय होता है और जल तत्व में गर्भाधान होने से वो बच्चे महासुखी और कीर्तिमान जन्म लेते हैं। विशेष रूप से पुत्री का जन्म होता है। उसके बाद यदि रक्त कलर में अग्नि तत्व उदय होता है और वह अग्नि तत्व में यदि गर्भाधान हो तो संतान का गर्भपात हो जाता है और अल्पायु हो जाता है। उसके बाद
श्याम वर्ण यदि दिखाई देता है तो वायु तत्व का उत्पन्न होता है, शरीर में उदय होता है। तो वायु तत्व में गर्भाधान होने से सुखी संतान जन्म लेती है। और यदि बिंदु बिंदु दिखाई देता है तो आकाश तत्व, और आकाश तत्व में गर्भाधान होने पर वह गर्भ ठहरता नहीं है। यदि ठहर भी जाए किसी कारण तो वह गर्भ की हानि हो जाती है और संतान अल्पायु होकर के रह जाते हैं। तो इस तरह गर्भाधान में पंच तत्वों का विचार कर गर्भाधान में रत होना चाहिए। तब तक सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखाय भवेत्। आगे फिर इसके दूसरे बातों पर विचार करेंगे। ओम।